हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपकी उड़ान सीरीज में हम नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है मोनोटोनिसिटी। नाम तो सुना ही होगा, ये वो राहुल वाला नाम नहीं है, सिंपल एक चैप्टर का नाम है। तो मोनोटोनिसिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक छोटा सा पार्ट होता है ये, है ना। तो आज देखेंगे इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे को जेई मेन पीवाईक्यू के अंदर पूछे जाते हैं और उनका एनालिसिस क्या क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मोनोटोनिसिटी के अंदर यदि हम देखते हैं तो इससे जो लास्ट 4-5 सालों के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उसका एक छोटा सा एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं बेटा। और इस एनालिसिस में आप देखोगे कि 40% क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए वो साधारण इसी डेफिनेशन पे आए कि कोई फंक्शन की मोनोटोनिसिटी क्या होगी, मतलब कोई फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा, इसी बात पे पूछे गए 40% क्वेश्चन, है ना। और कुछ बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए वो कौन कौन सी चीजों पूछे गए, बाकी क्वेश्चन पूछे गए 3% क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन यूजिंग मोनोटोनिसिटी। हालांकि इसमें से क्वेश्चंस और ज्यादा होंगे लेकिन इसके ज्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, इस कारण से यहां पे आपको इसका परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है। यहां पे हम प्योर मोनोटोनिसिटी के साथ होने वाले क्वेश्चन को लिया है केवल। आप समझ गए मेरी बात को। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें 6.67% हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनइक्वालिटीज से रिलेटेड, जो कि मोनोटोनिसिटी को यूज करके सॉल्व की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसमें वही 6.67% क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी ऑफ ए फंक्शन। हम जानते हैं ना, कोई फंक्शन कॉन्केव अपवर्ड या कॉन्केव डाउनवर्ड या फिर कॉन्वेक्स अपवर्ड या कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होता है, तो उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे गए 6.67%। नेक्स्ट हमारा परसेंटेज आता है रोल्स थ्योरम पे। आपको पता है, आपने दो थ्योरम नाम सुनी होगी मोनोटोनिसिटी के अंदर, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, आरएमवीटी एंड एलएमवीटी। तो उससे जो हमारे रोल्स थ्योरम से क्वेश्चन पूछे गए वो 16.67% पूछे गए। इन द सिमिलर वे यदि हमारे एलएमवीटी के परसेंटेज हम देखते हैं तो उससे क्वेश्चन पूछे गए 13.33%। नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है ग्राफ को यूज करने वाले क्वेश्चन। जब हम फंक्शन का ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ जाएगी मोनोटोनिसिटी का यूज करके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कितने 13.33% क्वेश्चन ये वाले हमारे पूछे गए हैं। ठीक है बेटा। तो आज हम इसमें कुछ परसेंटेज को, ये जो पोर्शंस हैं हमारे, इनमें से 2-3 पोर्शन को आज हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। कौन कौन से पोर्शन कवर करेंगे यहाँ पे हम, हमारे जो ये वाला पोर्शन है मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, जो कि फंडामेंटल है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू हो गया, इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी हो गया, एंड कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी हो गया। इसको कवर करेंगे हम पार्ट 1 के अंदर बेटा। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम ये दोनों की दोनों हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी, इन दोनों को कवर करेंगे। साथ में ग्राफ ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 की तरफ। इसका जो पहला सवाल आ जाता है मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल के अंदर, वो कौन सा आता है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा है। सवाल क्या है हमारा बेटा, एफ हमारा कोई फंक्शन है 0 से 2 में डिफाइन है और अप टू आर तक, ठीक है, कोडोमेन आर है, ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है और हमें दे रखा है डबल डेरिवेटिव जो है क्या है इसका, पॉजिटिव है। डबल डेरिवेटिव क्या है इसका, पॉजिटिव है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 इंटरवल के अंदर ही कहानी कही गई है। और फाई एक्स के बारे में दे रखा है, ये एक नया फंक्शन है जो कि एफ एक्स के कॉम्बिनेशन से बना है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। तो हमें फाई के बारे में पूछा गया कि फाई कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, वगैरह वगैरह। तो फाई को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता लगाने का एक ही तरीका हम पे तो कि डिफरेंशिएट करके देख लो भाई। तो फाई को डिफरेंशिएट करके देखते हैं बेटा, क्या आता है, फाई डैश एक्स इक्वल टू आता है बेटा एफ डैश एक्स माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स। आप समझ गए ना, चेन रूल से किया तो इस कारण से यहां पे क्या आ गया, माइनस आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। तो देखना हमें एक जानकारी दे रखी है कि डबल डैश एक्स एफ का वो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब साधारण सा मतलब है कि एफ डैश एक्स जो फंक्शन रहा होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा। एफ डैश एक्स क्या रहा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन की साधारण और फंडामेंटल डेफिनेशन ये कहती है कि एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 होगा फॉर ऑल x2 ग्रेटर देन x1। ये डेफिनेशन है, ये हम जानते हैं ना, ये हमें डेफिनेशन जानते हैं। तो इसी पार्ट को हम यूज करेंगे। हम चेक कर रहे हैं यदि ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज क्या है, मतलब हम फाई डैश एक्स जो लिख रहे हैं बेटा, एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स, ये चीज पॉजिटिव कब होगी, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स से बड़ा होगा। मतलब वही सिचुएशन आ गई। और ये खुद चीज कब पॉसिबल होगी, जब हमारा x जो है वो 2 माइनस एक्स से बड़ा होगा, मतलब कि x ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। कुल मिला के हमारा जो फंक्शन फाई एक्स है वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, हमने पॉजिटिव लिया ना, इंक्रीजिंग हो जाएगा जब x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो x ग्रेटर देन 1 में हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए।
कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, x ग्रेटर देन 1 में इंक्रीजिंग, ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर, ये वाला भी हो सकता है, क्या पता। तो देख लेते हैं, ऑब्वियसली आपको खुद को दिख रहा होगा x ग्रेटर देन 1 में जब इंक्रीजिंग है तो 1 से छोटे में तुरंत ये साइन बदल जाएगा। तो x लेस देन 1 में क्या है हमारा फंक्शन, 5x जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। यहां पे हमारा 5x क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। तो 1 से छोटे में डिक्रीजिंग, 1 के बाद क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है। तो कौन सा ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन है। सर इसमें 2 और 0 तो लग रहे हैं, अब हम क्या करें, अरे वो तो मजबूरी है हमारी लगाना। वो क्यों मजबूरी है, 0 से 2 तो बाउंड्री दे रखी है ना, उनके बाहर तो जा नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 बड़ा ही आसानी से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा गया था, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हमने जस्ट किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला वाला सवाल 2019 का ही हमारा क्या दे रखा है बेटा, हमें एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू x अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ d माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कुछ सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन इसमें x की जगह d माइनस एक्स आ गया, बाकी कॉन्स्टेंट वगैरह का पैटर्न सेम ही है। ए बी डी ये सब क्या नॉन जीरो रियल कांस्टेंट है, तो हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में कमेंट करना है। कैसे करेंगे, एक ही तरीका हमारे पास, तो डिफरेंशिएट कर लो सर। एफ डैश एक्स को यदि हम एफ एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लें, तो पहले एफ एक्स को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एफ एक्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे मैनिपुलेट हम थोड़ा सा एफ एक्स को, एफ एक्स को हल्का सा मैनिपुलेट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारा डिफरेंशिएशन करना क्या हो जाए बेटा, आसान हो जाए। हम एफ एक्स को यहां पर लिख रहे हैं बेटा क्या, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2। आई आपको बात समझ में, हम एक्स को नीचे ले आए तो अंदर एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। इन द सिमिलर वे ये भी हमारा हो गया, डी माइनस एक्स को हम नीचे यहां पे ले आएंगे पिक करके, तो ये भी बेटा हमारा हो जाएगा 1 बाय रूट ओवर ऑफ क्या है बेटा, ये बी स्क्वायर अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और देखना इसी पैटर्न में ये वाला डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स जब हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, जरा देखना, पावर 1/2 है नीचे, तो बाहर आ जाएगा -1/2, पावर -1/2 है ना एक तरह से, और ये हो जाएगा एक तरह से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर -3/2, मतलब कि ये 3/2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक हुई बात, यहां पर हमने 3/2 पुट कर दिया। साथ में ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल है ना। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, -2a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, क्या होगा बेटा, -2a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। और केवल इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं बेटा एक बार हम। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब जो है उसको नीचे इसके साथ मर्ज कर दिया। कैसे मर्ज कर दिया, पावर 3/2 में जाएगा तो अंदर की तरफ क्या है, 3 की फॉर्म में जाएगा ना। आप समझ रहे हैं, अंदर की तरफ किसकी फॉर्म में जाएगा, 3 की फॉर्म में जाएगा। तो ये वाला हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यदि आप समझ गए हैं तो। अब सर ये तो एक ही किया, दूसरे वाले क्या करना होगा, दूसरे वाले में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। बस क्या है, यहाँ पे एक्स की जगह पे डी माइनस एक्स है, तो डी माइनस एक्स में क्या आ जाएगा, -1 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, और माइनस इस वाले पोर्शन को खत्म कर देगा। तो यदि आप समझ गए हैं मेरी भावनाओं को, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बेटा, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका पावर बेटा क्या आ जाएगा, 3/2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा, नीचे भी पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पूरा पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स हमारा क्या गया, ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, मतलब एफ एक्स क्या है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा ऑप्शन है, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास आ गया। समझ में आई बात। आप सिंपल उसी तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, जरूरी नहीं है जो मैंने किया वैसा ही करते, आप डायरेक्ट यहां पे भी डिफरेंशिएट कर देते फंक्शन अपॉन फंक्शन की तरह। एफ एक्स अपॉन जी एक्स का रूल होता है ना, नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं, फिर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, उस तरीके से भी कर सकते थे, सेम बात पड़ती। मेरे को ऐसे कंफर्टेबल लगा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। सही हुई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगला जो सवाल पूछा गया इसी कड़ी में हमारा क्या है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 7 इंटू एक्स टू द पावर 2/3। ये शायद आपको थोड़ा सा अनक्लियर दिख रहा होगा, एक्स का पावर क्या है, ये 2/3 है। इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारा, क्या बोल रखा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर ऑल एक्स के लिए कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखते हैं क्या करेंगे, एक ही तरीका हमारे पास। आप देख रहे हो कितने आसान सवाल बने मोनोटोनिसिटी से, डेफिनेशन बेस्ड सवाल, डिफरेंशिएट करना है, पता लगाना है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, एफ डैश एक्स करेंगे बेटा, जरा देखना क्या आएगा। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यदि यहाँ पे एफ एक्स को लिख के मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो क्या बचेगा,
3 इंटू एक्स टू द पावर 5/3 माइनस 7 इंटू एक्स टू द पावर 2/3। डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, क्या आता है 3 इंटू 5/3, क्या आता है बेटा 3 इंटू 5/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस यहां क्या आएगा 7 इंटू 2/3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/3 आ जाएगा। इंक्रीजिंग के बारे में बोल रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव कर देंगे, जरा देखना एक्स, ये क्या 1/x टू पावर 1/3, यहां पे ले आएंगे इसको, तो देखना भाई क्या बनेगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा 5x माइनस क्या बन जाएगा बेटा, ये तो क्या, अच्छा 5x नहीं 15x हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, हमने पूरा वाला 3 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 ग्रेटर देन क्या आ गया बेटा 0 आ गया। समझे बात को, क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। अब क्या कहेंगे, वे भी कर देखें तो इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आना चाहिए रिजल्ट, x बिलोंग्स टू, यहां से तो 0 आएगा, ऊपर से आएगा 14/15, तो यह आएगा आंसर हमारा माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 14/15 से इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहां पर होना चाहिए। ठीक है, बड़ी आसानी से हमने यहां पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, थोड़ा सा डिफरेंट शायद आपको लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ है, ये वही आसान ही है ये सवाल भी। क्या कहता है सवाल, आर जो है, आर वो आर क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए है सच दैट द फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है x² + ax + 1, ये क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए 1 से 2 इंटरवल के अंदर। ठीक हुई बात। इन द सिमिलर वे एस क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है ए की, जिससे कि ये जो फंक्शन है वो हमारा यही फंक्शन, सेम फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए 1 से 2 के अंदर। हमें r माइनस एस का मॉड्यूलस निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है एक तरीके से। तो पहले r के बारे में पता लगाना पड़ेगा, फिर s के बारे में पता लगाना पड़ेगा। अच्छी बात इस क्वेश्चन के अंदर ये कि फंक्शन दोनों में एक ही दे रखा है, इसलिए ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, 2 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार सॉल्यूशन से काम चल जाएगा। ठीक है, तो काम तो हमारा एक ही है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्या हो जाएगा बेटा 2x + a, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x + a, 1 से 2 में इंक्रीजिंग होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2। आई बात समझ में, इक्वल टू 0 भी चलेगा, 1 और 2 पे इक्वलिटी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, 1 से 2 में इंक्रीजिंग हमको होना चाहिए। तो a का वैल्यू हम क्या लें, ताकि 1 से 2 में ये हमेशा के लिए क्या आ जाए, हमेशा के लिए पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो जरा देखना यहां से आएगा a ग्रेटर देन और इक्वल टू -2x आ जाएगा। तो यदि मैं 1 रखता हूं तो क्या आता है, a ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आता है, 2 रखता हूं तो क्या आता है -4 आता है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करवा देगी, ऐसी कौन सी वैल्यू है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2 में यदि इसको सही करना है हमें, तो यहां पे आ जाएगा a का वैल्यू लेना पड़ेगा आपको -2 लेना पड़ेगा, ताकि a का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, एक तरह से -2 या -2 से बड़ा लेना पड़ेगा, ताकि हमारे पास क्या आ जाए भाई, ये वैल्यू क्या आ जाए, ऑलवेज पॉजिटिव आ जाए। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। a का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हमें लेना पड़ेगा। आप सोचे सर -4 ले लेते तो क्या हो जाता भाई, -4 की जगह -3 ले लिया मान लो, तो -3 पे ये हमेशा के लिए थोड़ी आ जाता पॉजिटिव भाई। -3 पे मैं जब मैं x की जगह क्या रखता 2 रखता तो पॉजिटिव नहीं आ पाता ना। आ रही बात समझ में, हमें क्या लेना, ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, a का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हमारा होना चाहिए। तो हमारे को क्या बोला गया है, लीस्ट वैल्यू a की जो कम से कम वैल्यू है वो क्या आ गई हमारी -2 आ गई, ताकि क्या है r का वैल्यू एक तरह से r इक्वल टू कितना आ गया बेटा -2 हमारे पास आ गया है। ठीक है बात, आप फिर समझ लो इस बात को। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर -4 आना चाहिए, r का वैल्यू पुट करके देख लो एक बार आप, -4 r का वैल्यू जब आप -4 पुट करोगे ना, या a का वैल्यू -4 पुट करोगे तो -4 + 2x x इक्वल टू 1 पे वो पॉजिटिव नहीं आएगा ना। ठीक हुई बात, इस कारण से। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सेम सिचुएशन, हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। नाउ s के लिए कार्यक्रम क्या होगा, f' का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब a लेस देन और इक्वल टू -2x होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2। हमेशा के लिए क्या होना चाहिए, -2x से छोटा होना चाहिए। तो 1 रखते हैं तो कितना आता है बेटा, -2 आता है, मतलब a -2 से छोटा बोल रहा है। यहां पे 2 रखते हैं तो क्या आता है, -4 से छोटा। तो दोनों बातों को सेटिस्फाई करने के लिए, a का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू -4 होना चाहिए। क्योंकि -4 रखेंगे, -4 या -4 से छोटा रखेंगे, तभी जाके दोनों बातें एक साथ सही हो पाएंगी हमारी। तो हमको जो पूछा गया है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a, मतलब s जो है, इस बार s यहां पे मैं लिख देता हूं, s का वैल्यू कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए।
तो दोनों का डिफरेंस पूछा गया आर माइनस एस का या एस माइनस आर का, एक ही बात है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, हमारा आंसर होना चाहिए 2, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला वाला सवाल हमारा क्या कहता है, मान लीजिए बेटा हमारा एफ एक्स कोई फंक्शन है x इंटू ई टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू r दे रखा है। पूछा गया वही सेम बात पूछी गई, फंक्शन इंक्रीजिंग कब है डिक्रीजिंग कब है, कौन से ऑप्शन में इंक्रीजिंग है कौन से ऑप्शन में डिक्रीजिंग है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक ही तरीका हमारे पास, कोई अलग तरीका तो है नहीं है भाई। ठीक है बात, तो कैसे करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा, फंक्शन इंटू फंक्शन की तरह होगा, तो पहले तो क्या कर लेते हैं, एक्स को कर लेते हैं डिफरेंशिएट, 1 इंटू ई टू पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, प्लस अब x को कांस्टेंट रख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यही इंटू साथ में x माइनस एक्स स्क्वायर का चेन रूल से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ई टू पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हमारा क्या आ गया बेटा, यहाँ पे कॉमन आ गया, अंदर जो बचेगा दैट विल बी 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। आ गया समझ में। अब मैं पहले चेक कर रहा हूँ इंक्रीजिंग वाला पोर्शन, तो इंक्रीजिंग वाले पोर्शन के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये वाला पार्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है, 0 में इसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 क्या आ गया, लेस देन 0। इंक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं हम, इंक्रीजिंग के लिए है ना, इंक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं, ध्यान रखना गड़बड़ ना हो जाए। तो इसके फैक्टर कर देंगे बेटा, क्या आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2 प्लस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और 2x प्लस 1 लेस देन 0। ये इंक्रीजिंग वाला आंसर आने वाला है। यहां से आ गया x बिलोंग्स टू क्या आ गया बेटा, माइनस 1/2 से और 1 के बीच में होना चाहिए यदि फंक्शन को मेरे को इंक्रीजिंग करना है तो। और इसके अलावा क्या बचा, माइनस 1/2 से इधर और 1 से आगे की तरफ, वो हमारा डिक्रीजिंग का पोर्शन हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया है, एक ही ऑप्शन कोई ना कोई सा होगा। देखो जरा इंक्रीजिंग का कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, माइनस 1/2 से 1 इंक्रीजिंग का ऑप्शन है। डिक्रीजिंग का ऑप्शन क्या होना चाहिए था, माइनस इन्फिनिट से माइनस 1/2 और 1 से इन्फिनिट, ये होना चाहिए था डिक्रीजिंग का ऑप्शन, जो कि इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक हुई बात, तो क्या आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हुई बात बालकों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारा फंक्शन है 0 से 1 में डिफाइन है और r में डिफाइन है, मतलब r कोडोमेन है इसका, है ना। फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हमारा फंक्शन दे रखा है। और हमारा इसके बाद जी एक्स भी डिफाइन किया हुआ है। जी एक्स क्या डिफाइन किया हुआ है बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, ये हमारा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, फिर हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए, पूछा गया कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट वही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड है, कुछ 1 मैनी 1 वो हम देख लेंगे अभी, है ना। पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात खत्म करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करें, gx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसी के बारे में पता लगाना है। तो gx को डिफरेंशिएट करने के लिए fx को भी डिफरेंशिएशन चाहिएगा ना। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, इसमें fx को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, f डैश x इक्वल टू लिख रहा हूं। देखना बेटा f डैश x इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन समथिंग मतलब माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल यदि हम इसको देखते हैं तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एक सिंगल नेगेटिव रह जाएगा और ये हमारा बच जाएगा। आई बात समझ में। हम चाहें स्क्वायर है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ई टू पावर एक्स से ऊपर नीचे क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। ई टू पावर एक्स से ऊपर नीचे क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई हमने यहां पे यदि कर दिया। तो देखना बेटा क्या बचेगा, यहां पे हमारा क्या बच जाएगा वालों को, यहां बच जाएगा माइनस ई टू पावर एक्स, और ये बच जाएगा 1 माइनस ई टू पावर एक्स का होल स्क्वायर, या ई टू पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ई टू पावर 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक तरह से। समझे आप बात को क्या है। ठीक है, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, एक्चुअल में हमें चाहिए था जी डैश एक्स, और जी डैश एक्स है क्या बेटा, जी डैश एक्स को ध्यान से देखते हैं तो क्या है, माइनस एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, ध्यान से देखो, और माइनस एफ डैश एक्स, ये हमारा जी डैश एक्स है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माइनस एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एफ डैश जो एक्स है उसके अंदर क्या लगाना है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है। तो यहां पे पुट कर दो, ज्यादा आसान है। तो क्या आ जाएगा जरा देखना, माइनस ऑफ ये क्या आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स और 1 माइनस ई टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। मैंने क्या किया, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स लिखा, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स है ना, ये बोल लो एक ही बात है ना। एफ डैश ऑफ एक्स है, इसमें एक्स जगह पे माइनस एक्स रख दिया, ये माइनस तो इंटेक्ट है, एक बाहर माइनस इंटेक्ट है, तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट माइनस ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये है, ये भी है, लेकिन इसमें लिख दी ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ई टू पावर एक्स और 1 माइनस ई टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कर लो जरा देखना,
यहाँ पे क्या है, प्लस ई टू पावर एक्स है ऊपर और नीचे सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया बेटा, जी डैश एक्स आ गया। और ये हमें दिख रहा है क्लियर है, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, जीरो भी नहीं हो सकती, तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ऑल्दो एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन है, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा क्या है कि पॉजिटिव आएगी। तो ये हमेशा जो फंक्शन है जी एक्स, वो क्या आ गया बेटा, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, और जीरो से बन के अंदर ही देखना है, हमारे लिए तो आ गया ओवरऑल, हमारे लिए तो हमेशा के लिए आ गया हालांकि, लेकिन हम जीरो से वन में क्या बोल सकते हैं, हमेशा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब ध्यान करो एक बात, जो फंक्शन में आपको सिखाई जाती थी, कोई फंक्शन यदि 1 1 है और मैनी 1 है, कैसे चेक करते थे हम, फंक्शन की मोनोटोनिसिटी के थ्रू चेक करते थे। फंक्शन यदि हमारा ऑलवेज मोनोटोनिक है, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज क्या है, डिक्रीजिंग है, तो उसको बोलते थे हम 1 1 फंक्शन, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मिक्स है, मतलब मोनोटोनिक नहीं है थ्रू आउट द डोमेन, तो उसको बोलते थे हम मैनी 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑलवेज मोनोटोनिक है ना, हमेशा इंक्रीजिंग है ना, इस कारण से हम क्या बोलेंगे, इसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों को सही बता रहा है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी ही है जो दोनों को सही बता रहा है। ठीक हुई बात, इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियरिटी है इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। हमारा पहले वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया, सिंपल मोनोटोनिसिटी के सवाल, जो कि मैक्सिमम थे इस वाले चैप्टर के अंदर, वही थे मेन पूरे चैप्टर की जान, वही है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को पहचानना। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताया था ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन मोनोटोनिसिटी को यूज करके। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके यहां क्वेश्चन ज्यादा इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि इससे रिलेटेड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे दूसरे चैप्टर का पार्ट होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा वाला जो पार्ट चैप्टर होता है ना, उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन यहां पे नहीं दिखाई देंगे आपको। तो एक क्वेश्चन है इसका हमारे पास, कर लेते हैं उसको। इफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है हमारा, कोई काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है ना, आराम से तोड़ के सिंपल बेबी स्टेप लेते रहे इसके, है ना। इन द इंटरवल -3 से 0, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, एफ ऑफ अल्फा है। तो अल्फा क्या है, अल्फा हमारा क्या है, कोई रेंज है या कोई एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी मोनोटोनिसिटी हमें चेक करनी पड़ेगी, क्या ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है या ऑलवेज डिक्रीजिंग है, या कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग है, तभी तो हमें मैक्सिमम कहां पे होगी वो पता लगेगी ना। तो फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, एक ही तरीका है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वाले को, डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले तो ये आ गया क्या, 2x - 2, और ये वाला पोर्शन एज इट इज, e टू पावर 4x क्यू -12x स्क्वायर -180x प्लस 31। ठीक हुई बात। नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला x स्क्वायर -2x प्लस 7, ये एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, 12x स्क्वायर -24x और -180, और e टू पावर के आगे वो सब कुछ है, मतलब लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, वही सेम चीज है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो ये वाला जो पोर्शन है e टू पावर वाला वो हमारे से कॉमन आ जाएगा ना, e टू पावर वाला पोर्शन कॉमन आ जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2x - 2। ध्यान से देखना, कहानी खत्म होने वाली है। द स्टोरी इज गोइंग टू एंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जस्ट फोकस। x स्क्वायर -2x प्लस 7, यहां पे क्या बचेगा, यदि इसमें से 12 कॉमन ले लेता हूं बेटा मैं, है क्या ले लेता हूं, 12 कॉमन ले लेता हूं इसमें से, यदि तो क्या रह जाएगा जरा देखना, x स्क्वायर माइनस क्या रह जाएगा यहाँ पे 2x, और यहां पे क्या रह जाएगा -15, x स्क्वायर -2x -15 हमारे पास रह जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, आ रही बात समझ में। ठीक है, अब देखना है इसको ध्यान से, सॉल्व करते हैं इसको। हमें पता लगाना है इसको, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब ऐसे देखते हैं तो इसलिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखाई देता है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं यदि आपको ठीक लगे तो। e टू पावर ये तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें तो कोई चिंता है नहीं है, ये तो कुछ करेगा नहीं, है ना। ये देखना 2x - 2 मतलब ट्वाइस ऑफ x - 1 प्लस 12, इसके कुछ फैक्टर हो नहीं सकते, मैं इसको लिख दे रहा हूं x - 1 का होल स्क्वायर, क्या x - 1 का होल स्क्वायर, या सिंपल चलो x - 1 का होल स्क्वायर लिख ही देते हैं, और प्लस क्या है 8 है। ठीक हुई बात वाले को, प्लस 8 नहीं, प्लस क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा, प्लस क्या है बेटा ये 6 है। ठीक हुई बात। यहां पे जरा देखना, ये क्या बन जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, है ना, और क्या रह जाएगा यहाँ पे -16 रह जाएगा। अब देखना हमारा जो इंटरवल है -3 से 0, इसके आगे हम नहीं जाना चाह रहे, मना कर दिया ना क्वेश्चन, इसलिए नहीं जाना चाह रहे, है ना। तो -3 से 0 के अंदर इसको बता सकते हो ये चीज क्या है, -3 से 0 के अंदर ये चीज नेगेटिव है ना।
एक्स बिलोंग्स टू किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्स बिलोंग्स टू -3 से 0 की बात कर रहे हैं केवल और केवल। इसके ना ही हम आगे की तरफ जाएंगे और ना ही इसके पीछे की तरफ जाएंगे, है ना, केवल -3 से 0 की ही बात करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू -3 से 0 की ही हम बात करेंगे। तो -3 से 0 के बीच में ये चीज नेगेटिव आ गई, इसको ध्यान से देखना, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये तो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। और ये चीज को जरा ध्यान से देखना, -3 से 0 के अंदर, -3 से 0 के अंदर यदि मैं इसको -3 भी रख दूंगा, -3 भी रख दूंगा, तब भी क्या आएगा, ये 16 - 16 0 आ जाएगा। मतलब ये चीज या तो क्या होगी, 0 होगी, या फिर इसके अलावा और कुछ रखूंगा तो क्या आएगी, ओवरऑल नेगेटिव आएगी। तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो जरा ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये नेगेटिव या 0 के बराबर है, और ये वाला पोर्शन नेगेटिव है। तो ओवरऑल पोर्शन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब हमारा जो gx हमने क्या निकाला है, हमने यहाँ पे fx जो f' निकाला है, f' क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। f' क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया। मतलब फंक्शन जो है हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो मोनोटोनिसिटी बताती है क्या होगी, यदि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी, सबसे पहले वाले पॉइंट पे f ऑफ -3 पे क्या रही होगी, मैक्सिमम वैल्यू रही होगी। तो अल्फा का जो वैल्यू पूछा गया वो क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। समझ गए बात को, कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक हुई बात। तो नेक्स्ट वाला पोर्शन देखते हैं बेटा, हमारा इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी के अंदर किस टाइप के सवाल हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या रखा बेटा, f सच दैट R2R एक फंक्शन है, g सच दैट R2R एक फंक्शन है, दो फंक्शन है और इस तरह से डिफाइन है कि fx इक्वल टू रखा है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस e टू पावर -x प्लस 1। यहां पे ये जो e है ये बेस में है बेटा, है ना, कंफ्यूज मत होना इससे, ये जो e है यहां पर बेस में है, ठीक हुई बात। तो log बेस e x स्क्वायर प्लस 1 माइनस e टू पावर -x प्लस 1, gx इक्वल टू रखा है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ e टू पावर 2x डिवाइडेड बाई e टू पावर x। तो हमारा क्या दे रखा है, हमारा बोल रखा है कि ऐसी कौन सी x की रेंज है जिसके लिए ये वाली इनइक्वालिटीज हमारी वैलिड होगी। अब ये वाली इनइक्वालिटीज वैलिड है या नहीं, इसके लिए पता लगाना पड़ेगा fx और gx के बारे में इंडिविजुअली हमें। तो कैसे पता लगाएंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, f' को जरा देखना क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर प्लस 1, ऊपर चेन रूल से 2x भी आएगा तो ये हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक हुई बात वाले को। ये है माइनस e टू पावर -x, तो क्या हो जाएगा प्लस e टू पावर -x। अब ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा ये जो चीज है वो क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। क्यों कह रहा हूं मैं पॉजिटिव आने वाली है, इसको भी समझ लेते हैं जरा। देखो इसको, ये क्या है 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में, x प्लस 1/x के बारे में शायद आप भी जानते होंगे कि क्या x प्लस 1/x हमारा क्या होता है, 2 से आगे होता है, -2 से पहले होता है। 1/2 लगाएंगे तो क्या है, 1 से आगे और -1 से पहले। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में। तो ये वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा -1 से 1 के बीच में, और ये वाला e टू पावर -x। अब आप सोच सकते हैं कि सर ये ऐसा क्यों बोला आपने, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 0 से 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से 0 में क्या होगा, जरा देखना, जब -1 से 0 है, ये समझना ध्यान से, जब ये क्या है हमारा -1 से 0 है, तो -1 से 0 हमारा ये कब आया होगा, -1 से 0 जब कब आया होगा, जब ये नीचे वाला रेसिप्रोकल है वो क्या आया होगा, -∞ से -1 आया होगा, ठीक हुई बात। -∞ से क्या होगा, -1। मतलब कि ओवरऑल जो देखेंगे नेगेटिव के अंदर, जब हम इसमें नेगेटिव रखोगे, x का वैल्यू क्या रखोगे, नेगेटिव रखोगे, तो x का वैल्यू नेगेटिव में e टू पावर x, e टू पावर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, ये जो चीज है ऑलवेज क्या गई हमारी, ओवरऑल जो चीज है क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। मतलब fx क्या है हमारा, fx जो हमने फंक्शन चूज किया था वो fx हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, fx इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ लेट्स चेक अबाउट g'(x). g'(x) कैसे आएगा, ये क्या 1/e टू पावर x है, मतलब e टू पावर -x है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा -e टू पावर -x। यहाँ पे क्या -2e टू पावर x, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2e टू पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या आ गई, ये तो क्लियर देख लिए, ये तो क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ये चीज क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। मतलब हमारा जो gx है बेटा वो कैसा है, वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। fx इंक्रीजिंग है और gx डिक्रीजिंग है। ये इनइक्वालिटी के बारे में चेक करना है, तो जरा देखना, f ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन f ऑफ समथिंग एंड f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इट मींस जो समथिंग जो है वो सेम इनइक्वालिटी होनी चाहिए। अल्फा -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, g ऑफ अल्फा -5/3 होना चाहिए, क्योंकि f क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम जानते हैं ना, कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 होता है। इसका मतलब x1 इज ग्रेटर देन x2 होता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, यदि हमारा g डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी यहां पे रिवर्स हो जाएगी। तो अल्फा -1 का होल स्क्वायर बाय 3 शुड बी लेसर देन अल्फा -5/3।
आइए आपको बात समझ में। अब क्या करना है सर, अब सॉल्व करना है और क्या करना है, सबसे पहला काम तो क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, ये हो जाएगा लेस देन क्या हो जाएगा बेटा 3 अल्फा माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, मैं कहीं यहां पर लिख देता हूं, यदि आपको ठीक लगे तो यहीं पे लिखना पड़ेगा, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3 शुड बी लेस देन 0। आई बात समझ में। अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से 3 के बीच में, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा जो है कौन सा आता है, अगला वाला टाइप आता है कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी को यूज करके हम फंक्शन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी को यूज करने वाले क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखना इसमें पहला सवाल हमारा आ जाता है, एफ बी एनी फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी, हमारा कोई फंक्शन है जो कि क्या है ए टू बी के अंदर कंटिन्यूअस है और ए टू बी के अंदर डिफरेंशियल भी है, ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशियल भी है। इसको देखिए कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी की बात है, लेकिन ऐसा उसकी जरूरत हमें पड़ने वाली नहीं है। हमारा काम जो है किससे हो जाएगा, हमारा काम कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी से ही हो जाएगा। देखना भाई ध्यान से, जानकारी दी हुई है एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और डबल डैश एक्स नेगेटिव है। क्या है इसका मतलब, एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, डबल डैश एक्स नेगेटिव मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड, तो कॉनकेव डाउनवर्ड हो लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन हो। कैसी बनती है ऐसी शक्ल, ध्यान है ना आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शक्ल में ये वाली शक्ल बनेगी, इंक्रीजिंग भी है लेकिन कॉनकेव क्या है भाई, डाउनवर्ड है। ठीक है, तो पॉइंट कौन कौन से, सी कोई पॉइंट है जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, तो जरा एक बार मार्क कर लेते हैं बेटा हम, ये वाला पॉइंट यदि हमारा ए है, ये वाला पॉइंट यदि हमारा क्या है बेटा बी है, और कहीं इनके बीच में हमारा कोई पॉइंट है, एग्जैक्टली बीच की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं बीच में है सी पॉइंट। ठीक हुई बात, तो हमें निकालना है एफ सी माइनस एफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ सी, और ज्यादातर ऑप्शन को देखते हैं तो ए बी सी के यही डिफरेंस और इसके रेशियो के फॉर्म में पूछे गए हैं, तो कुछ इस टाइप का ही सिचुएशन बनने वाला है। देखना भाई ध्यान से, यदि मैं आपसे पूछता हूं ये फंक्शन क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या है, इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप जो है, किसकी स्लोप, इस फंक्शन की स्लोप, टेंजेंट की स्लोप क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो यदि मैं पूछता हूं ये वाली स्लोप की बात करें और ये वाली स्लोप की बात करें, इनमें से कौन सी बड़ी स्लोप होगी, कौन सी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ये वाली स्लोप ज्यादा होगी और ये वाली स्लोप क्या होगी, कम होगी। ये वाली कॉर्ड की स्लोप ज्यादा होगी और ये वाली कॉर्ड की स्लोप क्या होगी, कम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, एफ सी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय सी माइनस ए, ये जो स्लोप है ये ज्यादा होना चाहिए किससे बेटा, एफ, ये एफ सी माइनस एफ ए नहीं, एफ, हाँ ठीक है, एफ सी माइनस एफ ए, ये क्या आ जाएगा हमारा एफ बी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, तो इसको उधर ले आएंगे, इसको उधर पहुंचा देंगे, क्या बचेगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी आ जाएगा। आई बात समझ में, हम इसको इधर ले गए और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आ गया, ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ गया सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी से क्या आ गया, ज्यादा आ गया। ठीक हुई बात, इस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। क्लियर। अगला सवाल जो पूछा गया है इसी से रिलेटेड, क्या पूछा गया है, हमें gx एक फंक्शन दे रखा है जो fx और f ऑफ 1 माइनस एक्स के एडिशन से बनता है, डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड। क्या है इसका मतलब, कॉनकेव अपवर्ड है, या फिर बोल सकते हैं और वी कैन से दैट f डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। डबल डैश एक्स पॉजिटिव मतलब f डैश एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज करेंगे। If g is decreasing in 0 to alpha and increasing in alpha to 1, 0 to alpha में decreasing है, alpha to 1 में increasing है, तो अल्फा के बारे में पता लगाना, अल्फा के बारे में पता लग जाए तो ये जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, घबराना नहीं है, ये मिक्स कर दिया ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें तो सिर्फ अल्फा का वैल्यू निकालना है, मतलब कुल मिला के पता लगाना है जीएक्स के बारे में कि ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। कैसे पता लगेगा, डिफरेंशिएट करके पता लगेगा साहब, और क्या तरीका है हमारे पास। एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा बेटा। इंक्रीजिंग के बारे में पता लगा लेते हैं सबसे पहले, तो इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यदि हम जी डैश एक्स को पॉजिटिव चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव चेक कर रहे हैं, इसका मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स से, और चूंकि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है इस कारण से एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, मतलब क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। तो एक्स यदि ग्रेटर देन 1/2 है तो हमारा फंक्शन जो जी एक्स है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग कौन सा था हमारा, 1/2 से आगे, समझ गई बात को, अल्फा टू 1 में इंक्रीजिंग था, हमारा आया 1/2 से ज्यादा।
हालांकि हमारे पास कंस्ट्रेंट है कौन सी, 0 से 1 वाली, तो इसका मतलब जो gx का इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है बेटा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/2 से और 1 के बीच में आ जाएगा। डिक्रीजिंग की चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि काम खत्म हो चुका है आपका। अल्फा का वैल्यू 1/2 आ चुका है, जरा देखना भाई ये क्या है, ये है हमारा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2 और ये है बेटा tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखना, 1/2 + 1 3/2 अपॉन 1/2 मतलब tan इनवर्स ऑफ 3। क्या होता है इनवर्स, आपने पढ़ा है, आप जानते ही हैं, tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 याद करवाया जाता है आपको, क्या होता है इसका वैल्यू, पाई होता है। याद रही तो ठीक है, नहीं याद रही तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है भाई। क्यों नहीं है, tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो क्या आ जाएगा ऊपर 2 + 3 अपॉन 1 - 6 मतलब 5 अपॉन -5 मतलब -1। तो क्या होता है ऐसे केस में, पाई प्लस लगाते हैं ना, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो क्या आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1 मतलब पाई माइनस π/4 और स्टार्टिंग में π/4 है ही है तो π/4 और -π/4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा हमारा आंसर, पाई बच जाएगा। ठीक हुई बात। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है बेटा। आगे आने वाले पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे बचे कुचे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक हुई बात। चलिए, तो मैं जाते जाते अपनी बात को इसी पॉइंट पे एंड करूंगा कि हमें हमेशा खुद पे भरोसा करना चाहिए, खुद के भरोसे पे कायम रहना चाहिए। जिंदगी में मिरेकल्स और किस्मत के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। इसलिए कहा गया है, किसी कवि ने कहा है कि जिंदगी भर किया मैंने इंतजार, होगा मेरे साथ भी कुछ चमत्कार, पर जिंदगी का मेरी कुछ ना बना, मैं खटखटाता रहा किस्मत, मुझे करती रही मना, पर चमत्कार हुआ तब जादूगर जब मैं खुद बना। चलिए, थैंक यू।